गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। इसमें हम अब नेक्स्ट देखते हैं लैक्टिक अम्ल, जिसमें कि संरचना आपको दिखाई दे रही है CH3CH COH और एक OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन पर उपस्थित है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और हमारे गैस्ट्रिक जूसों में भी पाया जाता है। लैक्टिक का तात्पर्य ही यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, मिल्क होता है। लैक्टिस का अर्थ मिल्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बनाने की विधि। ग्लूकोज या शर्करा के किण्वन से हम सबसे पहले इसे बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसी से हम इस विधि द्वारा इसे बना सकते हैं। जो पनीर बनाने की, उसमें जो खट्टा दूध मिलाने की विधि होती है, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो जो दूध है इसमें माल्टोज उपस्थित है, उसको हम पहले हाइड्रोलाइसिस करके उसको ग्लूकोज में बदलते हैं और जीवाणुओं के द्वारा इसको हम मेथिल ग्लाइऑक्सल में बदल देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं लैक्टिक एसिड को हम और प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। कि इसका पहले हम कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं और उसको सल्फ्यूरिक एसिड से वापस से हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें प्योर फॉर्म में लैक्टिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इक्षु शर्करा या किण्वन के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस देखें हम। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा फर्स्ट स्टेप में दो इलेक्ट्रोड के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन को 1000 डिग्री पर पास करते हैं, तो हमें सबसे पहले स्टेप में एसिटिलीन मिलती है। इसके नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड और GSO4 से ट्रीट करते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है। इसकी नेक्स्ट स्टेप हम इसको HCN से अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर एक CN और H इस तरह से जुड़ जाता है। फिर इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो CN समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है और हमें लैक्टिक एसिड सीधे ही प्राप्त हो जाता है। इसकी अगली विधि में हम देखें डाइक्लोरोप्रोपेन से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम डाइक्लोरोप्रोपेन को डाइल्यूट NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह लग जाते हैं और इसका फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करने पर ये CH2OH समूह पहले एल्डिहाइड में और फिर एसिड में बदल जाता है और हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। अगली विधि अल्फा ब्रोमोप्रोपियोनिक एसिड को जब हम AgOH से ट्रीट कराते हैं तो ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस होकर के AgBr बाहर निकल जाता है और हमें ये OH यहाँ पर जुड़ जाता है। लैक्टिक अम्ल की क्रिया विधियाँ या उसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका सॉल्ट बनना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं हर एसिड ग्रुप को जब NaOH से ट्रीट कराते हैं तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सोडियम लैक्टेट हमें प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट हम देखें एस्टरीकरण की अभिक्रिया, जो कि लैब में कार्बोक्सिलिक समूह के परीक्षण की भी अभिक्रिया है कि अगर हम उसमें इथेनॉल डालें और हल्का गर्म करें तो यहाँ पर हमें एस्टर समूह लगा हुआ प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट हम देखें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो जो ऑक्सीकरण में CHOH समूह है उसका ऑक्सीकरण होकर के कीटोनिक समूह बन जाता है, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं COH ये पूरा समूह एक साथ है तो ये अस्थायी होता है और ये रेडिली वापस टुकड़ों में टूट जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखें इसका ऑक्सीकरण तनु के MnO4 अम्लीय लेते हैं हम, तो उसके साथ अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराएं तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है। हमें फॉर्मिक एसिड और एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है डाइल्यूट एसिडिक KMnO4 के साथ में। लेकिन ये ही हम ऑक्सीकरण डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराएं तो हमें एसिटल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है HI के साथ में रिएक्शन। HI से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर जो ये समूह है ये CH2 में बदल जाता है और हमें आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर मिलते हैं। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। नेक्स्ट आयोडीन और NaOH की अभिक्रिया में NaOH और आयोडीन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर कीटोनिक समूह में बदल जाता है, जैसा हमने ऊपर भी देखा था। उसके पश्चात हम इसको और आयोडीन और NaOH से ट्रीट कराते हैं तो हमें ये CI3 में बदलता हुआ दिखता है और फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के सोडियम ऑक्सलेट और हमें आयोडोफॉर्म देता है। आयोडोफॉर्म के उत्पादन की वजह से इस अभिक्रिया को हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया
कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ हीट। गर्म करने पर इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके इस तरह से दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और हमें साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है। ये विभिन्न अभिक्रियाएं थी लैक्टिक अम्ल के बनाने की विधि और उसकी विभिन्न अभिक्रियाएं। लैक्टिक अम्ल को हम इस तरह से विभिन्न प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट के विलायक के रूप में काम में लिया जा सकता है, कैल्शियम लैक्टेट और फेरेट औषधि दवाइयों के रूप में, या इस तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं मैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बाद में नेक्स्ट है मैलिक एसिड, जिसमें कि यहाँ पर CH3 की जगह CH2OH लगा हुआ होता है। इसकी बनाने की विधि है, सबसे फर्स्ट इसकी विधि है, नेचर में हम इसको बना सकते हैं। मैलिक अम्ल को हम बेरी फल के साथ में ट्रीट करा करके और दूध या चूने पर करते हैं तो हमें मैलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें टार्ट्रिक अम्ल का अगर हम अपचयन कराएं, टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है, इसको हम HI की उपस्थिति में रिड्यूस कराते हैं तो ये वाला समूह रिड्यूस होकर के CH2COH का बन जाता है, आयोडीन बाहर निकल जाती है और हमें मैलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसके आगे हम देखें एस्पार्टिक एसिड से भी हम इसको बना सकते हैं। ये एस्पार्टिक एसिड है जिसकी हम HNO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया होकर के OH लग जाता है, नाइट्रोजन बाहर निकलती है और हमें मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद अब आप डिफरेंस हम देख सकते हैं, ये हमारा मैलिक अम्ल है और ये मैलाइक अम्ल है। मैलाइक अम्ल में द्विबंध होता है जबकि यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक समूह के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे ध्यान से आप समझें। मैलाइक एसिड और मैलिक एसिड में अंतर है। मैलिक एसिड के जल योजन के द्वारा भी हम मैलिक अम्ल को बना सकते हैं। मैलाइक एसिड ये है, इसका हम एसिडिक माध्यम में जल अपचयन करते हैं तो यहाँ पर CHOH और यहाँ पर H लग जाता है और हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। मैलिक एसिड के गुण हम देख लेते हैं यहाँ से आगे। ये दो तरह के रेसिमिक मिक्सचर में हमें मिलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं ये, और ये इस तरह से प्राप्त होता है। इसके रासायनिक गुणों में हीट करने पर सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर हम इसको 150 डिग्री तक हीट करते हैं तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आपको फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त होता है, और उससे ज़्यादा अगर हम इसको हीट कर दें तो हमें मैलाइक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर ज़्यादा हीट करने पर दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं और हमें मैलाइक एनहाइड्राइड मिल रहा है, जबकि हमने कम टेम्परेचर पर हीट किया है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल के फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन की रिएक्शन है HI के साथ में। जब इसको रिड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर वही सेम अभिक्रिया है, आयोडीन निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से दो आयोडीन के एटम्स निकल गए, दोनों हाइड्रोजन के साथ में यहाँ से OH निकल गया और यहाँ पर H लग गया, तो ये हमें इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। सक्सिनिक एसिड हमें प्राप्त होता है और वाटर और आयोडीन। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 की उपस्थिति में तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कीटोनिक समूह बन जाता है और इसके पश्चात फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट हम देखें ऑक्सीडेशन अगर हम क्रोमिक एसिड से करा रहे हैं तो क्योंकि क्रोमिक एसिड KMnO4 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, यह ऑक्सीडेशन पर हमें इस तरह से एक मॉलिक्यूल मिलता है, वाटर बाहर निकल जाता है, यानी वो मॉलिक्यूल टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखें मैलानिक अम्ल यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट हम देखें
कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर हम इसको वो करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है और फॉर्मिल एसिटिक अम्ल, यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 पार्ट में टूट जाता है। आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी अभिक्रियाएं हमारी मैलिक अम्ल की। हमने आज 2 एसिड्स पढ़े, लैक्टिक अम्ल और मैलिक अम्ल। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।